सभी को मेरा प्रणाम। आई एम वेरी श्योर कि आपने लाइफ में कभी ना कभी किसी न किसी की शादी ज़रूर अटेंड की होगी, या आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ऑलरेडी शादीशुदा होंगे। तो लेट मी आस्क यू अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि शादी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है? प्री वेडिंग शूट, संगीत, हल्दी, रिसेप्शन, या फिर वो दुल्हन की ग्रैंड एंट्री जिसके लिए पूरे घर वालों की सांसें रुकी होती हैं। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, और कुछ लोग कहेंगे कि नहीं। तो हाँ, डेफिनेटली ये सारे रिचुअल्स, ये सारे फंक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन पूरी शादी का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट वो होता है जब दूल्हा दुल्हन साथ फेरे लेते हैं, वो साथ निभाने के वचन लेते हैं, जब माता पिता बेटी का कन्यादान करते हैं। यही वो पल होते हैं, यही वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है शादी का, जो दोनों को एक बंधन में पूरी जिंदगी के लिए बांधते हैं। लेकिन क्या कभी आपने नोटिस किया है कि शादी का ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल पार्ट कब होता है? रात के अराउंड 1 या 2 बजे, जब दूल्हा पूरे दिन के फंक्शन, डांस, बारात के बाद जब थक चुका होता है, दुल्हन की आंखें बंद हो रही होती हैं, फोटोग्राफर भी जमाई ले रहा होता है, पंडित जी भी थक चुके होते हैं, बच्चे सो चुके होते हैं, मेहमान जा चुके होते हैं, सिर्फ बचे होते हैं तो कुछ काउंटेड घर वाले लोग। और फिर शुरू होती है शादी की पूजा की विधि। पंडित जी कहते हैं, बेटा हाथ आगे बढ़ाओ, हमारे साथ ये मंत्र दोहराओ। और जब वो शादी की पूजा करवा रहे होते हैं तो सबके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है कि पंडित जी जल्दी से खत्म करवा दीजिए, बहुत ज्यादा थक गए हैं। 2 दिन के शादी के ग्रैंड फंक्शंस और रिचुअल्स के बाद ऑलरेडी सब लोग इतना थक चुके होते हैं कि सबके दिमाग में बस यही होता है कि बस ये जल्दी खत्म हो जाए पूजा पाठ, और उसके बाद जो हमने इतना हैवी ड्रेस, कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी ये सब पहन रखी है, इसको चेंज करके हम रेस्ट करें, क्योंकि अब तो ऑलमोस्ट शादी एंडिंग पे है। लेकिन आज की शादियों की आयरनी है कि जो शादी का सबसे क्रूशियल पार्ट था, जिसे हम विवाह संस्कार कहते थे, जहाँ पे दुल्हा दुल्हन को ये ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो अपने गृहस्थ में कैसे प्रवेश करें, कैसे वो एक दूसरे को समझ सकें, साथ लेकर चल सकें, परिवारों को साथ लेकर चल सकें। आज शायद हमें उन सब ट्रेनिंग की, उन सब टीचिंग के लिए न हमारे पास एनर्जी बचती है, ना इंटरेस्ट होता है, और न फैमिली मेम्बर्स को उसका इतना इम्पोर्टेंस होता है कि वो उस समय वहाँ पे उतने इंटरेस्ट के साथ बैठें और दुल्हा दुल्हन को भी मोटिवेट करें उन सारी चीज़ों को सीखने समझने की। सबका सिर्फ यही इंटरेस्ट होता है कि भाई जल्दी से बस ये फिनिश हो जाए ताकि शादी खत्म हो जाए। तो आज हमने वेडिंग को इतना बड़ा बना दिया है कि मैरिज कहीं शायद पीछे छूट गई है। अब आप बोलेंगे, अर्पिता तुम ये क्या बोल रही हो, वेडिंग और मैरिज तो एक ही चीज़ है। हाँ, अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो दोनों का मतलब शायद शादी ही होगा, लेकिन वेडिंग मतलब विवाह समारोह होता है, और मैरिज मतलब हमारा गठबंधन या हमारा वो बंधन, विवाह का जो बंधन जो सालों चलता है। तो अगर हम सिंपल शब्दों में वेडिंग और मैरिज के बीच का डिफरेंस समझें तो वेडिंग 2 दिन की सेलिब्रेशंस होते हैं शादी में, लेकिन मैरिज हमारे अगले 50 साल की पार्टनरशिप होती है। वेडिंग सब लोग देखते हैं, लेकिन मैरिज वो 2 लोग ही जीते हैं। वेडिंग का एल्बम बनता है, लेकिन मैरिज वो हर दिन के चैलेंजेस होते हैं जो वो साथ मिलकर निभाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग कि वेडिंग एक इंस्टाग्राम स्टोरी जैसी होती है, लेकिन हमारी मैरिज हमारी रियल लाइफ स्टोरी होती है। तो आज हम इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए तो इतनी तैयारी करते हैं, लेकिन अपनी लाइफ स्टोरी के लिए कितनी करते हैं? यूजुअली अगर आप देखेंगे तो जब भी किसी की शादी जुड़ती है तो सबसे पहले क्या तैयारी की जाती है, या सबसे पहले कौन से क्वेश्चन के ऊपर सबसे ज्यादा बात की जाती है? प्री वेडिंग शूट कहाँ होगा, माउंटेन्स में कि सी बीच पर? डेकोरेशन कौन से थीम पर होगा? डिजाइनर लहंगा कहाँ से आएगा? मैचिंग शेरवानी? ब्राइड की एंट्री कौन से गाने पर होगी? संगीत में कौन कौन से गाने पे परफॉर्मेंस करेगा? इन सारी चीजों पे हम इतना ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन 2 दिन बाद जब वो वेडिंग फंक्शंस खत्म होंगे और जब रियल लाइफ के साथ हमारा सामना होगा, तो
हम चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, इसके बारे में हम कितनी तैयारी करते हैं, या इस चीज़ के बारे में आज कौन बात करता है। मैं ये नहीं कह रही कि ये सब चीज़ें गलत हैं या ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली शादी एक बार होती है तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, अपने शौक भी पूरे करना चाहिए, और ये लाइफ टाइम मेमोरी होती है तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों की तैयारी ज़रूर करना चाहिए। लेकिन जब इन 2 दिनों के बाद हम रियल लाइफ में एंटर करेंगे, तब हम चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे, इसके ऊपर भी हमें ज़रूर सोचना चाहिए। लेकिन आज अगर हम उन कपल से या उनकी फैमिली से अगर ये पूछें कि भाई हम मैरिज की कितनी तैयारी कर रहे हैं, तो यूजुअली आंसर यही आता है कि अरे अभी तो वेडिंग की तैयारी करने दो, अभी तो शादी की तैयारी करना है, बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारा काम है, ये मैरिज की तैयारी, ये कैसी चीज़ें हैंडल होंगी, ये तो बाद में भी देख लेंगे, ये तो बाद में संभाल लेंगे, प्यार है ना, सब कुछ अपने आप हैंडल हो जाएगा। लेकिन आजकल के सिनेरियोज को देखते हुए कपल्स को और उनके परिवार वालों को अपने आप से कुछ सवाल ज़रूर पूछने चाहिए कि वो कपल क्या करेंगे जब शादी के कुछ दिनों बाद उन दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी या कोई बड़ा झगड़ा होगा। तब वो कैसे चीज़ों को सॉल्व करेंगे, कैसे वो अपने इमोशंस को हैंडल करेंगे, कैसे वो एक दूसरे को समझने की और अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे। कई बार महीने में कुछ पैसे कम पड़ जाएंगे या सैलरी कम पड़ जाएगी, तब वो अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करेंगे। कई बार आपके पार्टनर और आपके पेरेंट्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तब आप चीज़ों को कैसे बैलेंस आउट करेंगे। कई बार आपके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में भी चैलेंजेस आएंगे, उनको आप मिलकर कैसे सुलझाएंगे। अपने गुस्से को, अपने इमोशंस को, अपने चैलेंजेस को कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि आप अपनी शादी में सिर्फ अपना प्रेजेंट सेल्फ नहीं बल्कि अपना पूरा बचपन, अपना पूरा परवरिश, अपने घर के, अपने आसपास का माहौल लेकर आ रहे हैं। तो आप बिना एक दूसरे को जाने समझे कैसे सडनली अडेप्ट करेंगे, क्योंकि रियल लाइफ में जब चैलेंजेस आते हैं तो वो किसी सिलेबस से नहीं आते हैं, और वो डेफिनेटली ये नहीं पूछते हैं कि आपने ब्राइडल एंट्री किस गाने पे ली थी, लेकिन डेफिनेटली ये ज़रूर पूछते हैं कि क्या आपने शादी से पहले अपनी शादी की प्रिपरेशन की थी, क्या आपने एक दूसरे को समझने, जानने की और एक दूसरे के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश की थी। क्योंकि यही वो सारी चीज़ें हैं जो आपके वेडिंग के बाद आपके आगे आने वाले 50 साल के मैरिज को एक हैप्पी, हेल्दी और एक फुलफिलिंग लाइफ बनाएंगे। तो अगर कुछ समय बाद अगर आपकी या आपके किसी फ्रेंड की या किसी परिवार में किसी की शादी होने वाली है, तो उनसे जरूर ये कहें कि अपनी वेडिंग प्रिपरेशन में से थोड़ा समय निकाल करके अपने मैरिज की तैयारी भी जरूर करें। दोनों कपल्स थोड़ी देर के लिए अपने फोन, रील्स, दूसरे सारे इंपॉर्टेंट काम को छोड़कर सिर्फ एक दूसरे के साथ बैठें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। ये समझने की कोशिश करें कि जब वो गुस्सा आता है तब वो कैसे रिएक्ट करते हैं, कौन सी चीज़ें उन्हें हर्ट करती हैं, कौन सी चीज़ें उन्हें खुशी देती हैं, उनके लिए चीज़ों के, परिवार के, रिलेशनशिप के क्या मायने हैं, वो चीज़ों को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उनका परवरिश, उनका बचपना कैसा रहा, उनके लाइफ को समझने की कोशिश करें, क्योंकि वही लाइफ के इम्प्रिंट्स आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करने वाले हैं। उनकी पैसे, परिवार, रिलेशनशिप और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड क्या सोच है उसे जानने और समझने की कोशिश करें। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट क्रूशियल इज़ कि ऐसे उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ज़रूर बात करें जो आप इन फ्यूचर में साथ में लेकर चलना चाहते हो। मतलब कि आपके वो कॉमन गोल्स, आपके वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग जिनके ऊपर आपके लाइफ के सारे मेजर डिसीजंस बनेंगे। और यकीन मानिए कि शादी के पहले ये छोटे छोटे कन्वर्सेशंस एक दूसरे को समझने के शायद आपके वेडिंग बजट में सबसे छोटा पार्ट हो, लेकिन ये आपके मैरिड लाइफ के लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। तो आई एम श्योर कि अब आप समझ गए होंगे कि आपको अब वेडिंग के साथ साथ अपने मैरिज की तैयारी भी उतने ही अच्छी तरीके से करनी है। लेकिन अब एक सवाल उठता है कि भाई तैयारी तो करनी है, लेकिन करवाएगा कौन? क्योंकि हमारे सिस्टम में तो ऐसी कोई तैयारी होती ही नहीं है। ना स्कूल्स, ना कॉलेजेस, ना घर, ना ऐसा कोई सिस्टम है जहाँ पे हमें शादी के पहले कैसे अपने आप को तैयार करना है इसके बारे में हमें कोई सिखाए। अक्सर पेरेंट्स बच्चों को करियर के लिए, कंपटीशन, जॉब के लिए तैयार करवाते हैं।
इतनी मेहनत करवाते हैं, प्रिपेयर करवाते हैं, ट्रेन करते हैं, लेकिन जो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होता है, जो उनकी शादी होती है, उसके लिए वो उनके खुद के इंस्टिंक्ट पर या उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि आप ये चीज़ अपने आप संभालो। ना कोई ट्रेनिंग, ना कोई प्रिपरेशन। इसीलिए हम अपने अगले वीडियो में इसी एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जब हम अपने बच्चों की शादी के लिए तैयारी करें तो माता पिता को अपने बच्चों को क्या ट्रेनिंग देना चाहिए, क्या ऐसी चीजें सिखाना चाहिए जो उनके आगे आने वाले गृहस्थ जीवन को खुशहाल और सुखी बनाएगा। तो अगले वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं एक प्यारी सी चिट्ठी जो हर माता पिता को अपने बच्चों को उनकी शादी पर देना चाहिए, जिसमें उनकी पूरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, उनके अनुभव हों, उनके सीख हों, उनके शिक्षण हों, ताकि वो अपने बच्चों के आगे आने वाले गृहस्थ जीवन को खुशहाल बना सकें। तो अगर आपके परिवार में आपकी किसी फ्रेंड्स की शादी होने वाली है या आप ऐसे माता पिता हैं जिनके बच्चों की शादी होने वाली है, तो हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल नवसृजन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप अपने मैरिज की प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं। और हमारे इन सभी वीडियोस को अपने फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन तक भी ऐसे ट्रांसफॉर्मेटिव वीडियोस और ऐसे ट्रांसफॉर्मेटिव थॉट्स ज़रूर पहुंच सके। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही प्यारी सी चिट्ठी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय संस्कृति की जय।